नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आप लोगों को अपने चैनल देसी स्मार्ट गेटवी पे स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि जब ज़िंदगी में हम कोई काम करते हैं तो लोग दुनिया के अपने नए नए तरीके बताते हैं कि तुम ये करने चले हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये कर रहे हो, तुमसे ये नहीं होगा, ये ना करो, ये बेकार काम है, इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना दिन लगेगा। तो आज मैं उन्हीं सारे लोगों की जो सोच है, जिसको साइकोलॉजी एक नए नज़रिए से बोलती है, तो आज हम बेसिकली जब आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास्ट ट्रामा है, पास्ट एक्सपीरियंस है, लोगों के ताने हैं, लोगों की सोच है, लोगों का परसेप्शन है, लोगों की थिंकिंग है, आज उसी की गहराई पर उतरूंगा। तो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है जब आप अपने आप से लगता है कि यार मैं अपने आउटकम से, अपने दम से, अपनी चॉइस से जो है मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ और मैं अपने इंडिविजुअल जो अस्तित्व है उसको परफॉर्म करके अपनी आइडेंटिटी बना सकता हूँ। तो आज उसी कड़ी को हम गहराई से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कनाडियन साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा का है, जिनकी थ्योरी ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग पे बेस्ड है। तो आज मैं उसी की गहराई पे आप लोगों को ले चलूँगा। तो बेसिकली कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा एक कि मैं कर सकता हूँ कि जजमेंट को फॉर्म करती हैं। बेसिकली जब हम किसी काम को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं या हम दूसरों की परफॉर्मेंस से सीखते हैं कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली हम स्किल करते हैं, लेकिन कंपैरिजन हम पॉजिटिव नज़रिए के साथ करते हैं कि यार ये आदमी से अगर हो सकता है तो इस काम को मैं भी अंजाम दे सकता हूँ। कभी कभी हम वर्बली कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, या साइकोलॉजिकली फीडबैक लेते हैं कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ, दूसरों से पूछ रहा हूँ कि क्या यार ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, पर मेरा मन अंदर से नहीं मानता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं ज़िंदगी में तो बेसिकली यही जज्बा आपको रखना है, क्योंकि जब आप कोई काम करेंगे तो चार कहने वाले आ ही जाएंगे। जैसे एक कहानी बताता हूँ कि एक गधा था। वो जब नया नया गधा आया तो उसमें दोनों लोग बैठ के जा रहे थे। तो एक आदमी मिला तो उसने कहा, भैया गधे में काहे बैठ के जा रहे हो, गधे की जान लिए जा रहे हो दोनों लोग। तो फिर क्या करा, दूसरे की सुना तो एक आदमी गधे से निकल गया। जब गधे से निकल गया, अपना गधे में चलने लगा, अपनी वाइफ को नीचे बैठा तुम चलाने लगा। फिर रास्ते में एक मिला, फिर कहा अच्छा यार तुम अपने बस बैठे हो, अपनी वाइफ को नहीं बैठाल रहे हो। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि तुम कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की थिंकिंग पे खरे नहीं उतरोगे। जो तुम कर सकते हो, जो तुम करने आए हो वही करो, और उसी से तुमको जो है वैल्यू भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। यहाँ लोग सिर्फ तुमको ज्ञान इस वजह से देते हैं क्योंकि तुम वो सोचते हैं कि तुम कुछ प्रोडक्टिविटी करो, कुछ पैसे कमाओ और उनका सपोर्ट करो। इसलिए वो, क्योंकि उनको समाज लगता है कि तुम खाली बैठे हो, तुम्हारा होना काफ़ी नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्टिव होना काफ़ी है। तो इसी साइकोलॉजी, इसी थिंकिंग को आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहले ज़्यादा ट्राई करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, बेटर परफॉर्म करोगे। तो जब तुम्हारे अंदर बिलीफ आएगा तभी तुम एक्शन लोगे कि यार ये बिलीफ है। कभी कभी ज़िंदगी की जो नाव है या ज़िंदगी की बागडोर है, विश्वास पे रह के चलनी पड़ती कि हाँ मैं कर लूँगा। इसी को जो है सोरेन कीरकेगार्ड बोलता है कि बेसिकली हम लीप ऑफ फेथ पे चलते हैं। ज़िंदगी में हम कई बार हमको विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। जब हम कोई काम करते हैं बेसिकली हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम दूसरों को देख के सक्सीड होना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बिलीफ है कि तुम उसको कर लोगे। या कुछ पीपल कहते हैं कि व्हाट दे बिलीव यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग। कुछ लोग कह देंगे अरे तुमसे नहीं होगा, सारे लोग कहाँ जीतते हैं। तो इस भ्रम में तो तुम काम ही नहीं करोगे, और जब इस भ्रम में तुम काम नहीं करोगे तो तुम जहाँ पड़े हो वहीं रह जाओगे। अगर धीरे धीरे रोज चलना शुरू करोगे, रोज धीरे धीरे बढ़ोगे, तो हो सकता है कि एक दिन तुम इस अपने जो भी तुम्हारा वो है उससे तुम निकल पाओ। जो तुम्हारा होना है वो धीरे धीरे प्रोडक्टिव होना में बदलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यही कहूँगा कि ज़िंदगी में लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर लोगों को सुनोगे तो वहीं रह जाओगे, अगर चलना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा कि वो है ना, मैं चला था अकेला ही
मंजिल पे राह पे लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आपको डरना नहीं है, आज नहीं है, सब जो यहाँ जितने हैं किसी न कहीं से शुरुआत करी होगी। किसी को पेटे से हर चीज़ नहीं मिलती है, बस लड़ना पड़ता है। और जब समय खराब होता है तो लोग ताने भी देंगे, गिराएंगे भी, गाली भी देंगे, परेशान भी करेंगे, पर हारना नहीं है। कि वो आप लोगों को सुनाता हूँ ना, वह एक सुदर्शन फाकर की 2 लाइनें आप लोगों के लिए रखता हूँ कि न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए ये वक्त नहीं रुकता किसी के लिए। और मत दे अपने दिल को जख्म इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ बहते रहिए, क्योंकि ये नाव है, जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, मरना तो एक दिन है ही है। जो भी सुख दुख गम है उनको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को बढ़ाते रहिए। यही जिंदगी ना, इसी का नाम जिंदगी है। कि बहुत कुछ हो भी जाएगा, नहीं भी कुछ हो गया तो गिरना उठना आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप जहाँ हैं वहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो अपने हाथों को बढ़ाइए, थोड़ा हिम्मत रखिए कि हाँ, अपने को पुश करिए कि मैं ये काम कर लूँगा, तभी जो है आप बेहतर बनेंगे। अपने कैपेबिलिटी पे बिलीफ रखिए, अपने जो वेरिएबल है, अपनी सिचुएशन है उनको समझिए, अपनी सेटिंग, अपने एक्शन बनाइए, उस चैलेंज को फेस करिए और अपनी एक खुद की इमारत लिखिए, खुद की कहानी बनाइए। शॉर्ट टर्म टास्क पे बिलीव ना करिए, हमेशा हार्ड वर्क, सही सोच, सही नज़रिया के साथ बढ़ेंगे तो देर सवेर आप अपनी मास्टरी हासिल कर लेंगे, एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे। एक्सपीरियंस हमेशा किसी को पहली नज़र पे या पहली बार में नहीं मिल जाता है। प्रयास करने से, मेहनत करने से चीज़ें हद तक कम होती हैं। सक्सेस एक मॉडल है, क्योंकि हमने उसकी मॉडलिंग करी है कि यार दूसरे लोग सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस को बता दिया गया है पैसे से, पद से, पावर से, प्रतिष्ठा से, इसलिए हम सक्सेस होना चाहते हैं। सोशल परसुएशन जो है ट्रस्टेड सोर्स है कि हाँ, दूसरों से तुम फीडबैक ले रहे हो, दूसरे क्या फीडबैक देंगे जिनको खुद नहीं, अंदर से जो सक्सेस है, बाहर से पैसा कौड़ी है लेकिन अंदर से टूटे हैं, अंदर वो खुद कोई दूसरी सक्सेस मांग रहे हैं। तो बेसिकली वो काम करो जो तुम करना चाहते हो। दुनिया का काम कहना है, दुनिया कहेंगे, जिसके मन का नहीं करोगे, जिससे विचार नहीं मिलेंगे, वही तुमको ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो ये सच्चाई है, इसको अगर नहीं जानोगे तो भ्रम में रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो जियो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं जीना है, ना किसी दूसरे को दिखाने के लिए कि फलाने ये हैं, फलाने ये हैं। उनके आइडियोलॉजी, उनकी खोपड़ा, उनकी बुद्धि, उनकी थिंकिंग अपने खोपड़ी पे नहीं डालनी है। तुम स्वतंत्र आदमी हो, अपने आधार पे, अपने नज़रिए से जियो। जीन पॉल सटरे कहता है कि मैन इज कंडेम्न्ड टू फ्री। मैन चाहता है कि वो आज़ाद हो, लेकिन ये सोसाइटी, समाज, लोग, परिवार, घर, कोई तुमको नहीं चाहता कि तुम आज़ाद हो। बस काम करो, बी प्रोडक्टिव, बी गुड, बी इंटेलिजेंट, बी वैल्यूएबल, बी इथिकल, ये तुमको सिखाया जाता है। इसीलिए तुम टूटे हो, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों की दवाई लेते घूमते हो, बाबा हकीम पादरी के पास जाते हो। तो बेसिकली जब तक अंदर की व्यथा, अंदर की समस्याएं, अंदर के उथल पुथल को नहीं समझोगे, दुनिया के अगर भेड़ चाल में चलोगे तो यही समस्याएं तुमको घेरे रहेंगी। या फिर तुम चाहे साइकोलॉजी पढ़ना, चाहे फिलॉसफी पढ़ना, जब तक उसको उतारोगे नहीं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया तुमको ऐसे ही यूज करती रहेगी। तुम सीध कठपुतली की तरीके नाचते रहोगे, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने एग्जिस्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो कहने का यही मतलब है कि मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। तो अगर कर सकते हो तो फिर अपने यकीन को जिंदा रखो, कि जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो फिर अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखो कि हाँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। यही तुम्हारा जो है, ये टैलेंट नहीं है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज्ञानी हो, तुमको बहुत आता है। ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, जिसको तुमने अपने बिलीफ में, अपनी भावनाओं पे एक तरीके से डाल लिया है कि हाँ, तुमने अपने माइंड का मेकअप कर लिया है कि हाँ, मेरे अंदर
अंदर ये एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं एबिलिटी पैदा करके मेहनत करके अपने इस विश्वास के दम पे मैं उस चीज़ को अचीव करूँगा। यही बिलीव तुमको कुछ करने के लिए ड्राइव करेगा, यही ड्राइव तुम्हारे अंदर थॉट्स लाएगी, वही एक्शन लाएगा। उसी एक्शन से तुम कुछ ना कुछ रिजल्ट बनाओगे, कुछ ना कुछ प्रूव करोगे, कुछ ना कुछ जो तुमने सोचा था उसको प्रूव करोगे। तो यही ड्राइव तुमको घुमा फिरा के प्रूफ की तरफ ले जाएगी। तो सेल्फ इफिकेसी का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ इफिकेसी का मतलब है कि मैं किसी काम को जो है करने का बिलीफ पैदा कर रहा हूँ, मैं उसको लीप ऑफ फेथ में लेके चल रहा हूँ कि हाँ मैं ये टास्क करूँगा, इस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है। मैं स्मार्ट नहीं हूँ पर मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये कैलिबर जो है तुमको सेल्फ इफिकेसी की तरफ ले जाएगी। कि पहले कभी सक्सीड किया हो इससे मतलब नहीं है मास्टरी कि मैं पहले कर चुका हूँ, ये जरूरी है। यही तुमको मास्टर एक्सपीरियंस देगा। तो बेसिकली तुम मास्टर एक्सपीरियंस तभी पैदा कर पाओगे जब तुम करने का प्रयास करोगे, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ ना कुछ पहले ऐसा करा होगा जिससे तुमको बिलीव मिला होगा। तो जब भी टूटो तो अपने पुरानी चीज़ों को याद रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मेरे से हो सकता है। अगर तुमसे कोई कह रहा है तुम्हारी वकैरियस एक्सपीरियंस कि यार फलाने ये काम करें तो तुम भी कर सकते हो, तो फलाने की चीज़ों को लो, स्किल लो, उनसे आगे सीखो, पर दूसरों के जैसा नहीं, अपने जैसा कुछ करने का प्रयास करो। वर्बल परसुएशन में ये होता है कि टीचर पेरेंट का कहना है तुम कर सकते हो। तो अगर कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास दिखा रहा है, बिलीव दिखा रहा है, तो ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम उसको साकार करो, उस एक्शन के उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक्ट करो, उसको पाने का प्रयास करो। यही जो है मानव का एक आधार है कि मानव को जो है अपने जिंदगी में वर्क करना चाहिए। जो हाईएस्ट पर्पज है जिंदगी का, हाईएस्ट जो नज़रिया है उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। क्या हाईएस्ट है क्या कम है ये तो लोगों का परसेप्शन है, लोगों की थिंकिंग है, पर तुम अपने मन के कितना कब तक लड़ सकते हो, कब तक सीख सकते हो, कब तक आगे बढ़ सकते हो। तो असली उपलब्धि ये है, दुनिया की उपलब्धि नहीं है कि दुनिया तुमको कौन सी उपलब्धि दे रही है। वो क्या उपलब्धि देगी, वो खुद अधूरे हैं, उनको कौन सी उपलब्धि उनके पास ऐसी आ गई है। सोसाइटी की उपलब्धि तुम्हारे ऊपर थोपे हैं, वही तुमसे करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली वो काम करो जो दिल को सुकून दे। वही है ना कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो अब इंतजार करिए, सब चीज करिए, बस होश में रह के करिए, समझिए, जानिए, अपने दिल को परेशानी ना मिले, समस्या ना मिले। जब चीज है कि हाँ करना तो सब ना कुछ तो करेंगे जब आए हैं, पर वो करो जो अंदर से तुम्हारे मजबूत करे, जो तुमको सुकून दे, जो तुम्हारी आत्मा को भरे, जो तुम्हारे सोल को अच्छा करे, वो काम करो। दूसरों की अटेंशन पाने के लिए, दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए, दूसरों का कंपैरिजन करके अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए काम ना करो। सेल्फ एफिकेसी यही है कि मोटिवेशन तुम बाहरी मोटिवेशन ढूंढते हो, फलाने तुम्हारे मोटिवेशन किंग है, ढेकाने मोटिवेशन किंग है, इनकी रील देखते हो, उनकी रील देखते हो। अरे तुम खुद अपना कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारा मोटिवेशन सुने, तुमको समझे। क्या तुम नहीं कुछ कर सकते, कुछ नहीं बना सकते, कुछ क्रिएट सकते? पर बेसिकली समस्या ये है कि तुम्हारे खोपड़ी में भूसा डाला गया है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको वैलिडेशन मिलती, इसमें ज़्यादा पैसा, इसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा। इस वजह से जो तुम है परेशान हो, तुम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। बेसिकली तुमको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है तो चॉइस जो है वो तुमको परेशान करती है। यही जो चॉइस है जिसको आर्थर शोपेनहायर बोलता है कि एंजाइटी द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। तो ये जो फ्रीडम मिली है यही तुम्हारे अंदर एंजाइटी दे रही कि तुम अब आज़ाद हो, करो, फिर एक काम करते हो, फिर दूसरा काम करते हो, फिर तीसरा काम करते हो। इसी में तुम क्या, इस फ्रीडम की वजह, फ्रीडम का होना ही अपने आप में एंजाइटी है। तो यही सेल्फ एफिकेसी है कि तुम कर तो सकते हो, लेकिन उस करने के साथ साथ तुम फ्रीडम से भी डरे हुए हो कि तुम इसको, इस बिहेवियर को, इस परफॉर्मेंस को कैसे करो। फिर तुम दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों का सोशल नजरिया कि फलाने ये करें, फलाने इस चीज को अच्छा मानते हैं, वो तुम्हारे खोपड़ी में डाला जाता है। तो बिलीफ से तुम्हारे अंदर विचार पैदा होते हैं, विचार से इमोशन
पैदा होते हैं, इमोशन से एक्शन लेते हो, वही आगे चल के रिजल्ट बनता है। वही रिजल्ट जो है तुम्हारे अंदर बिलीव पैदा करता है। तुम बिलीव करती हो कि मुझसे नहीं होगा, तो थॉट कहता है एक बार ट्राई करना ही बेकार है। जब तुम अपने मन अंदर ही ये बना लेते हो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो भी तुम्हारे विचार, भावना, बुद्धि पहले से मन बना लेती कि यार ये मेरे से नहीं होगा, फिर तुम उसको छोड़ देते हो। तो बेसिकली समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि तुम ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा एंग्यूस में रह जीता है क्योंकि आई डोंट वांट टू देयर, क्योंकि उससे कहा जाता है कि ये कर ले, यहाँ पहुँच जा, ये जान ले, इसको समझ ले, ये पा जा, ये खा ले, ये पी ले, ये हमारे हिसाब से कर ले, हमारे हिसाब से चल ले। अब उसका मन नहीं है, वो नहीं वहाँ जाना चाहता है। तो बेसिकली वो चाहता है कि उसको आज़ाद करा जाए, पर उसको आज़ाद नहीं करा जाता। उसको इसी समाज की रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, एटीट्यूड, पैटर्न, लैंग्वेज, इन्हीं पे ढकेला जाता है। तो माइंड चाहता है कि उसको आज़ाद किया जाए, पर ये सिस्टम, सोसाइटी, लोग, घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हारा जो आउटर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड है, ये तुमको बांधे रखता है। ये जो पावर, प्रतिष्ठा, ये भी तुमको इनविजिबली तरीके से कंट्रोल करती है, जिसको जो पैनाप्टिकम स्टेट है कि कोई ना कोई सैटेलाइट है जो तुमको चारों तरफ से कवर करे। यही जो माइकल फोकाल्ट का प्रिंसिपल है कि पावर इज एवरीवेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तुमको बांधे हैं कि तुम चाह रहे हो कि मैं कर लूँगा। इसीलिए वो कहता है मैन इज कंडेम्न्ड टू फ्री, मतलब तुम्हारे पास चॉइस है। अगर चॉइस है तो भागना भी चॉइस है। तो तुम इसी वजह से भागते रहते हो, लेकिन कहाँ तक भागोगे? एक दिन तो तुम आज़ादी चाहोगे। तो यही सेल्फ एफिकेसी यही है कि मैं कर सकता हूँ नहीं होती, बल्कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, चाहे फेल हो जाऊँ। तो यही है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब अब मैं जिम्मेदारी ले लिया हूँ तो मैं ये पीछे नहीं हटूँगा। इसीलिए कहता हूँ सार्थक काम पकड़ो, फिर उसको डूब के करो, कर्म योग में जाओ। जैसे सेल्फ एफिकेसी में जो महाभारत है वो बताती है कि ज्ञान योग के जरिए उस काम के डूबो, उस काम को समझो, चाहे भले फेल हो जाओ लेकिन उसमें लगे रहो, या कर्म करके कोई भी काम करो पर उसको करते रहो, या संन्यास लेके दुनिया को समझो, जानो, बूझो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है तुमको कि हमेशा कर्मयोगी बनना है। ये सोच के नहीं बनना है कि मैं बेसिकली उसमें मुझको परिणाम मिले, रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले। अगर तुम रिजल्ट के लिए करोगे तो तुम अटैच हो गए, उस चीज़ से जुड़ गए। बेसिकली तुमको बिना निस्वार्थ भावना से उस काम को करना है कि मैं अपना पूरा एक्शन के तरीके से लगाऊंगा, अपनी पूरी ड्यूटी पूरी मेहनत से करूंगा, पर मैं उसको अटैच नहीं होने दूंगा कि यार मैं इस काम को इस उद्देश्य से कर रहा हूँ। अगर तुम उस उद्देश्य से करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि जब वो चीज़ पूरी नहीं होगी तो तुमको एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फिर से घेर लेगा। तो एक्शन तुम्हारे जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ पे अटैच नहीं होना है। अगर अटैच होगे तो तुम्हारा मोह बन जाएगा तो तुम उसमें बंध जाओगे। और जिस आदमी पे जिस चीज़ पे बंध जाता है फिर वो उस काम को ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता है। तो बेसिकली हमको बंधना नहीं है, हमको वो इस वजह से करना है क्योंकि मैं वो काम कर सकता हूँ, मैंने अपने अंदर से चुना है, वो मेरा असली अस्तित्व है, वो मेरी असली आइडेंटिटी है, वो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। अब मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे भाग नहीं सकता हूँ, बच नहीं सकता हूँ। तो यही जो सारी चीज़ें हैं कि रिसीव विदाउट प्राइड, जो भी तुमको मिल रहा है, पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, नकारात्मकता, लोगों के ताने बाने, उनको हमेशा गर्व के साथ लो कि लेट गो विदाउट अटैचमेंट। जो भी आए, गाली आए, परेशानी आए, दर्द आए, समस्याएं आए, कुछ भी आए, सबको छोड़ दो। जब किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहेगी कि न पद की चाह, न प्रतिष्ठा की चाह, न पावर की चाह, न किसी की चाह, तो तुमको और कौन सी ऐसी चीज़ है जो परेशान कर लेगी। तो बेसिकली जब हम बंध जाते हैं किसी चीज़ पे, रिसीव कर लेते हैं बिना विदाउट प्राइड, हम उसको अपना समझने लगते हैं, तभी बेसिकली वो मोह है जो हमको घेरे रहता है। और जब वो मोह इस वजह से, क्योंकि हमारा उससे लगाव हो जाता है, और जिस चीज़ से लगाव हो जाता है जब वो टूट जाती है तो हमारे अंदर दर्द, करुणा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सारी पैदा करती है। इसीलिए अटैच किसी से ना रखो,
समझो जानो सब कुछ। उसी को जो है गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिरस्तस्ते मा फलेषु कदाचा, कि तुम्हारा कंट्रोल एक्शन पर है, रिजल्ट पे नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वो करते रहो। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में यही है। हो सकता है बच्चे देखने लगे, जुड़ने लगे, जानने लगे, अर्पित कुमार इलाहाबादिया को समझने लगे, तब अर्पित कुमार इलाहाबादिया ये थोड़े कही देगा कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा बास हूँ। तो तुम लोगों ने उस मेरे एक्शन का रिजल्ट मिला है कि लोग मुझसे जुड़ते गए, मेरी भावनाओं को समझते गए। तो मेरा काम एक्शन करना है, लेकिन अगर मैं रिजल्ट आउटकम को ले के बैठ जाऊंगा तो मैं टूट जाऊंगा। अब मेरे मान लो कोई नहीं देख रहा, नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूं 10 दिन बाद काम, तो फिर मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तो रिजल्ट जरूरी नहीं है कि पक्का ही मिलेगा, इसलिए एक्शन ही ना करूं। यही लो सेल्फ इफिकेसी है कि बेसिकली मैं एक्शन इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यार मैं सफल ही नहीं होऊंगा, आउटकम के बेसिस पे पड़ा हूँ। जिस दिन निस्वार्थ भावना के साथ एक्शन लेना शुरू कर दोगे, उस दिन जो तुम है बेहतरीन तरीके से अपनी एक आइडेंटिटी बना पाओगे, क्योंकि तब तुमको न पद, न पावर, प्रतिष्ठा, न पैसा चाह नहीं रहेगी। और जब जिस चीज़ की चाह नहीं, डिजायर नहीं, डिटैचमेंट हो जाता है, तो फिर बेसिकली आदमी निस्वार्थ भाव से, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसका रियल सेल्फ है, वो उस उद्देश्य से काम करता है। बेसिकली हम कभी ये चीज़ें समझ ही नहीं पाए हैं, तो आगे चाहे फिर सेल्फ इसकी स्किल ना हो, बिलीफ भी ना हो, तब भी जो है मैं वो इंसान हूँ जो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ आती, भले विश्वास नहीं है, भले स्किल नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ आ जाएगी कि मैं कुछ ना कुछ तो मेरी चॉइस बना सकता हूँ, वो चॉइस ही जो है तुमको कुछ ना कुछ काम देगी। यहीं से जो है बेसिकली अब तुम ना किसी की एंजाइटी से परेशान होगे, ना फेलर से परेशान होगे, सब कुछ खो जाएगा, फिर भी तुम कहोगे मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। जब कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, तो बेसिकली जब तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा कि मेरा होना काफ़ी, अगर मैं हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो जब ये दिमाग में ख्याल आ जाएगा तो फिर ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन, ना फ्रस्ट्रेशन, ना इमेजिनेशन, ना दुनिया, ना लोग, ना नाते, ना फलाने, ना ढेकाने, सब तुम समझ जाओगे कि यहाँ बेसिकली ज़िंदगी में है क्या, कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो वो जज्बा तुमको बाहरी तुम खोजते हो, लेकिन बाहर तुमको वो जज्बा नहीं मिलेगा। तुम पहले ये समझो कि तुम हो तो तुम किसी न किसी पर्पज के लिए संसार में हो। यही ऑप्टिमिज्म है, जहाँ तुम्हारी ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ टिकी है कि तुम्हारा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो इस दुनिया के भ्रम में, मायावी जाल में अपने को पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, लोगों के हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से खाओ, लोगों के हिसाब से सो, लोगों के हिसाब से ये करो, ये सफाई, वो फलाना, ये ढेकाना, ये गंदगी, ये वो, या इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहोगे। अब तक हम कह रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, अब एक्चुअली में कहोगे कि मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं ही जब करना, तब तुम्हारा अल्टीमेट जो भ्रम है, जो मायावी दुनिया है, जो तुम अभी तक लर्न हेल्पनेस की रूट में ये बिलीफ नहीं होता है, क्योंकि तुम मान लेते हो कि अब मैं कुछ करूँगा मेरे से होगा नहीं, तो मैं वीक बन जाता है। अब तुम बोलने लगते हो सिस्टम है खराब है, लोग है खराब है। फिर अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिजायर होती कि यार मैं ये कर ही सकता हूँ, तो फिर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी राह हो, कोई भी स्टेट हो, तुम ये तो मान ही लेते हो कि स्टेट चाहे हो, पर मैं अपना प्रतिक्रिया तो दे ही सकता हूँ, रिस्पांस तो दे ही सकता हूँ। वही रिस्पांस जो है तुमको एक्शन करने के लिए बाध्य करता है कि ये फ्रीडम है, तो चॉइस है तुम्हारे पास। इसी को सट्रे बोलता है कि यू आर नॉट व्हाट यू फील, वो तुम नहीं हो जो तुम फील करते हो। कि पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, लोग, तुम वो हो, यू आर व्हाट यू डू विथ व्हाट यू फील। जो तुम फील करते हो वो तुम कर सकते हो, तो जो तुम फील करते हो वो करना शुरू करो, तो तुम जरूर एक दिन है जो बेसिकली अपनी सेल्फ इफिकेसी को बढ़ा पाओगे। कि तुम्हारी वीकनेस जो है, फ्रेडरिक नीत्शे बोलता है कि बायोलॉजिकल नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बायोलॉजिकली तरीके से गलत कर दिया गया। अगर तुम अपने पेन को, दर्द को ही फ्यूल बना लो तो तुम उससे निकल पाओगे, लेकिन तुम एंजाइटी, डिप्रेशन में
तुम्हें समाज ने बता दिया है कि ये एंजाइटी खराब है, ये डिप्रेशन खराब है, इसमें कुछ होता नहीं, आदमी टूट जाता है, तो तुम्हारे इमोशन उसी प्रकार से सेव होते हैं, तुम्हारी ब्रेन उसी प्रकार से सेव होती है। लेकिन अगर तुम पेन इमोशन को ही खुशी मान लो कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन समय, जैसे चाइना में जब लोग मरते हैं तो वो लोग हंसते हैं, तो हर जगह के बिलीफ कस्टम अलग अलग हैं। जब तक जानोगे नहीं कि चीज़ें आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, चीज़ें एक्शन पे बेस्ड हैं, चीज़ें इमोशन पे बेस्ड हैं, चीज़ें स्पेस टाइम पे बेस्ड हैं, तब ये समझ में आ जाएंगी तो आधे से ज़्यादा दर्द कम हो जाएंगे। वरना इसे दुनिया के भ्रम में ये जो मायावी ख्याल में खोते रहते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर आगे आऊँगा, अभी सेल्फ एफिकेसी की गहराई पे उतरेंगे, तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कर इस वजह से नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर वो अटैचमेंट पड़ा है, वो आउटकम पड़ा है कि यार मैं अगर फेल हो गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, पैसा नहीं आएगा तो मैं बेकार हूँ। तो जब ये छोड़ के अपने को लीप आप फेथ में रख के ज़िंदगी जियोगे, जब ही ज़िंदगी का असली मतलब जान पाओगे और गहराई में उतर के डूब के काम करोगे। फिर काम काम नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यही कहता हूँ कि बस लड़ते रहें, मुस्कुराते रहें और जहाँ भी हैं अपने जीवन को सफल करते रहें। यही है जो कि हम बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये समाज इतनी आसानी से हर चीज़ नहीं देता है। लड़िए, जगह बनाइए, अपना अस्तित्व बनाइए, वरना वही जो सिस्टम है उसी में चक्कर काटने के लिए ये सब सिस्टम बनाए गए हैं। आज़ादी तुम तभी फील करोगे जब तुम फ्रीडम फील करोगे, जब तुम वैल्यू क्रिएट करोगे, जब कुछ क्रिएट करोगे। और जब तक कुछ क्रिएट नहीं करोगे तब तक दूसरों के पपेट बन के रहोगे। घर, समाज, लोग, रिश्तेदार, नातेदार यही तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएंगे। तुम चाह के भी निकल नहीं पाओगे। अगर निकलना है तो कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है तो शर्म, हया, दुनियादारी, नातेदारी, फलानेदारी छोड़ के अपने काम पे ध्यान लगाना है। वही तुमको एक दिन राजा बनाएगा। और तुम दुनिया से राजा की उम्मीद करते हो, राजा कोई नहीं बना पाएगा। तो इस सच्चाई को समझो, इस दुनिया को जानो। जितनी जल्दी पढ़ लोगे कि ये दुनिया क्या चीज़ है, उतनी ही जल्दी तुमको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है और मैं क्या हूँ। तो जब मैं और दुनिया बेहतर समझ में आ जाएगी, उसी दिन से तुम वो काम पकड़ लोगे जो तुम करना चाहते हो। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।